हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैंने एजुमरेल का थंबनेल लगा के भाई सिंड्रेस का गेम प्ले दिखा रहा हूँ, तो तुम लोग भाई सही हो। लेकिन एक चीज़ में तुम गलत हो, क्योंकि भाई एजुमरेल का गेम प्ले भी है आगे। कल वैसे मैं 6 मैचेस खेला था, उसमें से 3 मैचेस मैंने सुबह वाली मतलब इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किए उस वीडियो में मैंने दिखाया है भाई कि उसमें पहले 3 मैचेस मेरे कैसे गए वो मैंने दिखाया था। और इस वाले में आगे के 3 मैचेस है भाई, इसलिए मैंने थंबनेल में भाई एजुमरेल रखा है, क्योंकि आगे के 2 मैचेस में मैंने एजुमरेल यूज़ किया था, इस वजह से मैंने एजुमरेल का थंबनेल रखा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि क्लिकबेट वगैरह कुछ होगा तो वो कुछ भी नहीं है, तो तुम लोग देख सकते हो ये वाली वीडियो। अगर एजुमरेल का गेम प्ले देखने के लिए आए हो तो भाई तुम्हें दिखाऊंगा मैं, और काफ़ी बढ़िया गेम प्ले दिखाऊंगा कि भाई तुम लोग अगर एजुमरेल को चलाते हो तो उसको डेडलीस्ट लेवल पे कैसे चला सकते हो ना, ये बात भी तुम्हें देख के सीखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये नुबड़ा घर जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने इसका काम आसान कर दिया। 1-2 पायरो मतलब एम्बर मार के भाई ख़त्म कर दिया उसको, सीधा घर पे ही पहुँचा दिया। और बाद में भाई अपन ने अपना स्कोर भी कर दिया। यहाँ पे मुझे लगा ये 20 मुझे रोक देगी, लेकिन रोक नहीं पाई, इसलिए वजह से अपना स्कोर भी ईजिली हो गया। अब यहाँ पे भाई उनके बंदे हम पे पुश कर रहे थे और हम उन पर पुश कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं निकलता हूँ क्योंकि इनके 3 बंदे आ गए। अगर मैं फालतू में मारा भैया तो लेवल दे दूंगा, वैसे ही मेरा लेवल काफ़ी कम है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे अब इनको मारते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो क्रसल कुछ ज़्यादा ही चौड़ में आगे घुस रहा था, उसके बंदे ने उसे धोखा दे दिया भाई। एक तो पीछे चला गया और एक निकल लिया यहाँ से। अब हमारे बंदे भी यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भाई हमारा मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा था ये वाला। लेकिन भाई ऐसा क्या होता है कि हमेशा भाई हम लोग एंड मौके पे हारते हैं भाई, एंड में। अब यहाँ पे देखो क्रसल और मैंने ये दोनों ले लिए थे। सामने वाले टीम में भी भाई क्रसल और वो, अरे यार अल्ट चलता है भाई। मुझे भाई पुश करने के लिए जाना ही नहीं चाहिए, सच बताओ तो। जब भी कभी मैं भाई हर बार मैं जब भी पुश करता हूँ ना, साले कमीने बंदे मुझ पर ही अल्ट चला देते हैं भाई। सिंड्रेस को मारना आसान होता है, इसलिए भाई टारगेट ही मुझे दे देते। सिंड्रेस छोड़ो, ब्लास्टोइज होगा तब भी मुझ पर ही टारगेट होगा भाई। तुम्हें पहली वाली वीडियो देखी होगी तो भाई तुम्हें पता होगा कि क्या होता है भाई। हर बार अल्ट चलता है भाई मुझ पर, और कमीने मुझ पर ही क्यों चलाते हैं भाई दूसरे बंदे भी। ये देखो ये ग्रे निंजा तो मुझे टारगेट ही कर रहा है। कमीने ने मार भी दिया भाई, मैं चुराने के लिए यूनाइट चलाने वाला था, लेकिन कमीने ने मार ही दिया। अब वो भी ले लेते हैं भाई, हमारे बंदे वहाँ पर तक पहुँच नहीं पाते उस टाइम पे। अबे यार कितना भाई कितना, मैं तो यूनाइट खोल देता हूँ भाई, लेकिन उसमें से सिर्फ वो एक रसल मारता है भाई। चलो मार दिया भाई गार्चों को भी, उसका स्कोर नहीं हो पाया। 4000 था, इस वजह से नहीं होता। अब सेंटर में भाई हमें इसको लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भाई सामने वाली टीम थोड़ी सी लीड में जा चुकी थी, तो इस वजह से भाई हम लोग रेक्वेजा को मेल्ट कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ और यहाँ से मुझसे गलती से भाई अल्ट चल जाता है। मुझे वो कैंसिल करना था लेकिन गलती से चल जाता है, और भाई मैं उसको सिक्योर करने के लिए जाता हूँ। तब तक भाई मेरा काम बन जाता है, और जैसे ही मेरा काम बनता है भाई यहाँ पे काम 25 हो जाता है, वो लोग ले लेते हैं उतनी देर में, और यहाँ पे आके स्कोर भी कर देते हो। और हमें ये बात तो पता थी हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। अब ये देखो ग्रे निंजा भाई कितना कमीना बंदा है भाई, साले कुत्ते भाई। पूरे मैच में भाई 3 बार इसने हल चलाया, और तीनों के तीनों बार मुझ पर ही चलाया है। इतना कमीना बंदा है भाई। अब मैं कुछ और बोलने वाला था, सॉरी उसके लिए, लेकिन बोला नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे ये वाला मैच तो हम लोग भाई हार जाते हैं, तो इस वजह से भाई मुझे लग रहा था कि सिंड्रेस मेरे लिए अनलकी पोकेमॉन है कल के दिन के लिए। तो इस वजह से भाई मैं एजुमरेल को लेकर आता हूँ और आते ही पहला स्टैक कर देता हूँ। अगर भाई तुम्हें एजुमरेल को डेडलीस्ट लेवल पे चलाना है ना, तो तुम्हें उसका बिल्ड अच्छा रखना चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरा बिल्ड भी यूज़ कर सकते हो। उससे पहले तुम लोग भाई मेरा गेम प्ले देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं भाई एजुमरेल को ठीक ठाक लेवल पे चला लेता हूँ, तो तुम लोग मेरा बिल्ड भी कॉपी कर सकते हो। उसमें मैं जो बिल्ड इसके ऊपर यूज़ करता हूँ एजुमरेल पे, वो है फोकस बैंड, रेजर क्लॉ, फोकस बैंड, अटैक वेट और स्कोप लेंस। ये वाला बिल्ड मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने ये खुद से ही बनाया है, मतलब ट्राई कर करके। तो भाई तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको अगर तुम लोग चाहते हो तो। अगर तुम लोग मुझसे भी बढ़िया चलाते हो तो भाई मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे ऐसे ही हमारा एक्वाटेल भी निकल जाता है भाई, 4 लेवल के बन जाते। अब भाई पुश करने का टाइम था, लेकिन हमारे बंदे भाई नुबड़े आ नहीं रहे। चलो म्यूटू तो आ गया, कम से कम म्यूटू ही अभी बढ़िया चल रहा है, लेकिन भाई वो लोग कुछ ज़्यादा ही रोक रहे थे, तो मैं पीछे आ जाता हूँ और उनका म्यूटू भाई हम पे पुश कर देता है। अब म्यूटू के ऊपर भाई सीधा तो नहीं घुस सकते, क्योंकि वो भाई क्लोज रेंज में कुछ ज़्यादा ही गंदा मार रहा है। यहाँ पे देखो भाई मेरा एक्वाटेल जैसे ही खत्म हो गया। सामने वाला म्यूटू बढ़िया खेल रहा था, वैसे देख के खेल रहा था, लेकिन भाई मैं उसको स्कोर भी नहीं करने दे रहा था, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक खेल रहा था। एजुमरेल था इसलिए
मैं भी ठीक ठाक ही खेल रहा था। अब यहाँ पे देखो इनका गोडरा कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाता है, भाग साले नुबड़े। अब यहाँ पे ये कितने से HP पे बचा है देखो, लेकिन हम लोग भागने देंगे नहीं, इसको मारेंगे ही। अब यहाँ पे भाई ये विनस और कुछ ज़्यादा ही पंगे ले रहा था हमसे, मैं इसको मारना चाहता हूँ लेकिन ये थोड़ा आगे आए तब मारूंगा उस नुबड़े को। वैसे तुम्हें एक बात बता दूँ तो भाई एजुमरेल के साथ में भाई मैं इतना भाई मतलब इतनी लड़ाइयाँ करता हूँ ना। मैं अभी यहाँ पे भाई फ़िलहाल तो स्टैक करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मैं लड़ रहा था इनसे, लेकिन ये नुबड़े ना मुझे स्टैक करने दे रहे थे ना ये मैं इनको स्टैक करने दे रहा था। ये लोग भी स्टैक करना चाहते थे लेकिन मैं अपने बेस तक आने ही नहीं दे रहा था इन लोगों को, पीछे ही ढकेल रहा था, पीछे के पीछे ही भागने दे रहा था। अब इस चक्कर में भाई ना तो वो लेवल अप होते ना हम लेवल अप होते, लेकिन ऊपर वाली साइड में वो लोग अच्छा खासा ये कर लेते हैं, मतलब डोमिनेट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैं 1 HP पे भागता हूँ भाई, एजुमरेल के साथ में भाई मैं थोड़ा से HP पे भी भाग जाता हूँ और थोड़े से HP पे भी मार भी देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मुझे विनोसर को मारना था लेकिन ये म्यूटो का बच्चा उसको कवर दे देता है, बीच में आ जाता है। ये लोग भाई अच्छा खासा टीम वर्क करके खेल रहे थे। अब यहाँ पे मेरा एक बार टेल मिस हो गया, मार दिया भाई विनोसर को, उसके बेस में मार दिया मैंने। अब ये भाई म्यूटो मुझे स्कोर नहीं करने देगा, अब ये ज़्यादा स्कोर है इस वजह से मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर करने की कोशिश करूँगा तो वो मारेगा मुझे म्यूटो का बच्चा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा देख के खेल रहा था। अभी यहाँ पे हमारा बंदा तो नीचे के साइड में निकल लेता है और इसी के साथ अपना यूनाइट भी खुल जाता है। तो भाई जैसे ही मेरा यूनाइट खुलता है मैं इसको थोड़ा सा पीछे बुलाता हूँ। अब यहाँ पे भाई यूनाइट चला दूंगा मैं, सीधा घुस जाते हैं भाई म्यूटो के ऊपर, म्यूटो को मारना है भाई। अब म्यूटो मर सकता है भाई 1 HP पे, मैं भी 1 HP हूँ। देखो भाई इस तरीके से तुम भाई किसी भी बैटल में भाई जीत सकते हो। एक्वाटेल से भाई इसका जो एक रिकवरी होती है ना भाई एजुमरेल की, भाई सब और मतलब गॉड लेवल बन जाता है एजुमरेल उस टाइम पे। अब यहाँ पे देखना मैं 20 को भी मारता हूँ, मुझे यहाँ पे करना था स्कोर, लेकिन ये होपा का बच्चा अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, और उतनी देर में भाई म्यूटो भी आ जाता है। तो भाई मैं 20 को मेल्ट कर देता हूँ। फार्म तो वैसे मैंने बहुत कुछ कर लिया था, बहुत ज़्यादा फार्म कर लिया था, लेकिन भाई मुझे करना था स्कोर, जो कि मेरा हो नहीं रहा था भाई। म्यूटो को भाई उसके बेस के अंदर मार दिया मैंने और ड्रैगनाइट ने। अगर तुम लोग भाई म्यूटो वाले बंदों को मारना चाहते हो ना, ड्रैगनाइट बढ़िया पोकेमॉन है भाई, क्योंकि वो स्टन देता रहता है। तो भाई तुम्हें साथ में भाई कोई अटैकर रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि भाई एजुमरेल क्लोज रेंज है भाई, क्लोज रेंज में वहाँ गया तो मरे भाई तुम लोग। अब जैसे कि ये मरने आए थे भाई नुबड़े कहीं के म्यूटो, उनका म्यूटो यूनाइट चला गया, अरे म्यूटो भाई वो हो गया, ये म्यूटो वापस से आ गया। अब इस वाले म्यूटो को देखना भाई कैसे निपटाते हैं। अब इसको भाई पीछे बुला लेता हूँ मैं। अब भाई अरे 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 सोलर बीम नहीं, अच्छा हुआ मैंने अल्ट चला दिया था, वरना मैं मर जाता यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको इतना गंदा डैमेज देता हूँ भाई, ये नुबड़ा देखो भागता कैसे है, देखो भाई म्यूटो X बन गया था। अब तो मैं तो उससे नहीं लड़ रहा भाई, पास में आके मैं तो बिल्कुल नहीं पहुँचूंगा इसके पास में, क्योंकि ये मारेगा मुझे, नुबड़ा बहुत मारेगा। और अब यहाँ पे इसका टाइम अप होने के लिए आया होगा शायद से, चलो हो गया, नॉर्मल म्यूटो हो गया। अब इसको बताते रुक जा, अब नुबड़े का आप कहाँ भाग रहे हैं तू नूब। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इतना गंदा डैमेज देता हूँ, अरे यार नाइनटेल ने आलची खोल दिया भाई, उस वजह से मर गया मैं वहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मार देते हैं भाई, सबसे पहले तो वीना को मार देते हैं। वेनसर का और मेरा सेम सीन है भाई, ना मैंने उसको लेवल अप करने दिया ना उसने मुझे, लेकिन भाई मैंने बंदों को मार के लेवल अप किया। अब यहाँ पे मैं स्टैक के चक्कर में आया था, लेकिन स्टैक मुझे बहुत महंगा पड़ता है और वो होता भी नहीं है नुबड़ा कहीं का ये, क्योंकि 4 बंदे भाई एक ही जगह पे है और मैं अकेला आगे जाके खेल रहा हूँ, तो भाई मैं मरने वाला हूँ। अब भाई सेंटर में मैं रुका था इनके बंदों की राह देखते देखते, लेकिन भाई ये बंदे भी आ जाते हैं। और भाई मेरा तो काम सिर्फ ये था, ऊपर में देखो म्यूटो 100 का स्कोर कर रहा है। अब म्यूटो ने स्कोर कर लिया तो भाई मैं सेंटर में आके रुका था कि उनके स्कोर ना हो पाए। ऊपर की साइड में ड्रैगनेट रुका है और मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेजन लेना ले ये बंदे, इस चक्कर में रुका था। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद ड्रैगनाइट निकल लेता है नीचे की साइड में स्कोर करने के लिए और बताता नहीं है मुझे, तो उस चक्कर में भाई यहाँ पे 100 का स्कोर हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ड्रैगनाइट भी स्कोर करके आया हुआ था वहाँ से। तो अब यहाँ पे इनको मारने के बाद भाई मैं सेंटर में वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मारना था इन लोगों को। अब यहाँ पे मुझे मतलब मारना नहीं था, सिर्फ रोकना था इन लोगों को। लेकिन अब भाई आ गए हैं तो मार भी देते हैं। अब 10 सेकेंड बचे हैं, तो इस वजह से भाई हमारी पूरी टीम भाई इसको मेल्ट करने में लग जाती है और 10 सेकेंड के अंदर रेक्वेजा को मेल्ट कर भी देती है भाई। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है ना, हमें ही मिलता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, हम ना स्कोर कर पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे। म्यूटो करने जाता है लेकिन होता नहीं है उसका भी स्कोर, तो ऐसे भी हम लोग जीते ही थे, तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
लेकिन MVP हम होने चाहिए थे भाई। वो भाई हमेशा मुझे क्यों नहीं मिलता भाई, हमेशा दूसरों को ही मिलता है। मैं साला मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फ़कीर, हमेशा से भाई यही होता है। अब नेक्स्ट वाले मैच में भाई हम लोग आते हैं इस वाली जगह पे मतलब मुझे करने थे स्टैक। अब मैं एक स्टैक तो कर दिया था, मुझे दूसरा स्टैक करना था, और जो कि मैं करता हूँ भी हूँ। और ये भाई ये जो नीला डोरे और ये पिंक कलर का डोरेमोन दिख रहा है ना, ये भाई कितना कमीना बंदा है भाई। मुझे स्टैक मतलब स्टैक तो छोड़ो, ये मुझे ना स्टन दे के मार रहा था भाई, स्टन दे रहा था इतना गंदा। विगली टप का बच्चा, मुझे नहीं पता था ये नुबड़ा ऐसे भी चलता है, लेकिन ये इतना गंदा स्टन दे रहा था ना भाई। बेसुरे गाने गाता है और भाई हमें बेहोश कर देता है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे मारने के लिए आया था, एक्वाटेल में यूज भी करता हूँ भाई। देखो डैमेज देखा भाई तुम लोगों ने, और ऊपर से वो स्टन देखा। मैं तो भाई ऊपर की साइड में जाता ही नहीं हूँ, मुझे तो अपने स्टैक करने थे भाई। पिछले मैच में मेरे स्टैक नहीं हो पाए थे, इस वजह से मैं इस वाली मैच में भाई स्टैक पे ध्यान दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक और स्कोर कर देता हूँ और ऊपर की तरफ आता हूँ कि भाई वहाँ पे NPC है क्या, तो वो नहीं होता है। अब यहाँ पे गेंगार आता है भाई। ये गेंगार भाई 8 लेवल का है, 8 लेवल का गेंगार वर्सेस 4 लेवल का एजुमरेल, 6 लेवल का एजुमरेल भाई। देखते हैं कौन जीतता है भाई। कितना डैमेज भाई, अरे यार ये एक्वाटेल बैठ जाता ना भाई, वाटरफॉल चला के ख़त्म कर देता मैं उसको। लेवल अप की वजह से जीता हूँ भाई, नुबड़ा कहीं का, वरना मरता वो भी। चलो यहाँ पे म्यूटो को भी मार दिया भाई हम लोगों ने। अब मैं नीचे के साइड में आता हूँ स्कोर करने के लिए, लेकिन ये नुबड़ा करने देगा नहीं। बेसुरे गाने गाते हुए आ गया क्या भाई, मुझे इससे बचना है भाई। भागो यार यहाँ से, ये कुछ मेरे पीछे ही पड़ जाती है भाई ये विगली टप की बच्ची। अब यहाँ पे देखना भाई, ये कितना भाई मेरे पीछे ही पड़ जाती है। अब मुझे तो इतना गुस्सा आया भाई, जैसे अल्ट आया मैंने खोल दिया उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये तब भी मुझे डैमेज ही दे रही है। अब तो गई है, अब क्यों भाग रही है नुबड़ी कहीं की, अब क्यों भाग रही है। ओ भाई गेंगार पीछे से, ओ भाई म्यूटो आगे से भाई, दोनों तरफ से बंदे भाई। अब इनसे भाई दोनों से मैं अकेला नहीं निपट सकता। क्लोज रेंज में हाँ ठीक है मैं मार सकता हूँ, लेकिन भाई गेंगार का स्टन पड़ा तो मैं मारा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने म्यूटो को डैमेज दिया, म्यूटो ने यूनाइट सब कुछ चला दिया, लेकिन भाई तू नहीं जीतेगा हमसे। एजुमरेल होने का यही फ़ायदा है भाई कि मेरे HP लो है ना, तब भी मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। और ऊपर वाले जगह पे जाने से अच्छा है मैं नीचे वाले जगह पे आके स्टैक कर देता हूँ भाई अपना, मतलब स्टैक और स्कोर दोनों कर देता हूँ। अरे यार एक्वाटेल मिस हो गया, अगर जर्सियन पे पड़ता तो भाई उसको डैमेज भी पड़ता बहुत गंदा वाला। अब ये नुबड़ा भाई मुझसे, अरे यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, गेंगार नहीं आना चाहिए था भाई। गेंगार सुला देता है और वो मार देगा, ऐसा ही लगा था और वैसा ही होता है भाई। लेकिन दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम लोग इसको ले लेते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे आते ही हम लोग भाई स्टैक कर देते हैं। मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, मैं यहाँ पे स्टैक करके निकल लेता हूँ अपना, और लास्ट का स्टैक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे म्यूटो आ जाता है, तो म्यूटो वर्सेस मेरी फाइट वापस से हो जाती है। भाई ये नुबड़ा मुझ पर ही यूनाइट क्यों चला रहा है भाई, हर बार यूनाइट चलाने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या भाई। सारे के सारे बंदे भाई मुझ पर ही अल्ट क्यों चला देते हैं। अब भाई यहाँ पे मार देता है ये नुबड़ा मुझे, लेकिन सेंटर में आता हूँ मैं क्योंकि भाई हम लोग थोड़ा सा पीछे थे और उनके बंदे नीचे की साइड में थे, तो भाई अच्छा खासा मौका था हमें मेल्ट करने का। अब यहाँ पे मैं मेल्ट भी कर देता हूँ, देखना बस यहाँ पे हमारा एक ही बंदा मारा है, यहाँ पे मैं मेल्ट कर देता हूँ, मैं और एस्पियन भाई। अब 3 बंदों पे भाई शील्ड थी, एक पे नहीं थी, तो उसको डिपेंड करना चाहिए और बाकियों को स्कोर करना चाहिए भाई। लेकिन वो लोग भाई स्कोर कर ही नहीं पाते। ऊपर की साइड में कोई अगर बंदा मेरे पीछे आ जाता तो स्कोर बन पाते। मैं पीछे आता हूँ स्कोर उठाने के लिए, लेकिन स्कोर मिलते नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पे आके 9 को मार के भाई स्कोर उठा के जाता हूँ वापस से, और यहाँ पे मैं एक और स्कोर कर देता हूँ। और बाद में भाई डिपेंड भी करता हूँ, मतलब सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, मेरे टीममेट्स भी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो गेंगार और भाई ऑलमोस्ट फिनिश है, चलो ख़त्म, गेंगार तो ख़त्म, जर्सियन भी ख़त्म है भाई। जर्सियन को भी मार देते हैं यूनाइट चला के, लेकिन उसी के साथ अपना मैच भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और रिजल्ट देखा तो मैं शॉक था क्योंकि भाई हम लोग हार चुके थे, तो इस वजह से भाई हमारा रैंक पुश अभी भी जारी होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।